हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर फुटप्रिंट विदाउट फीट से। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की जो हमारी किताब है, आज हम बात करेंगे उसके चैप्टर 3 के बारे में, जो है द मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट अर्थर। यहां पर हम बात करेंगे इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स की, मेन पॉइंट्स की और समरी की। यानी कि ये आपका वन शॉट होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगे, या आपको लगे कि मैंने आपको काफी डिटेल में ये चैप्टर समझाया है, तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारे चैनल पर जो हम वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं वो कैसी लग रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहां पर हेडिंग डाली है चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर, जिसके राइटर है बाय रॉबर्ट अर्थर। यहां पर बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर है और आज हम इसके वन शॉट के बारे में बात करेंगे। यानी कि इस एक वीडियो में मैं आपको इतना डिटेल में ये चैप्टर समझाऊंगा कि कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यहां पर शुरुआत में क्या होगा, देखिए यहां पर मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेन कैरेक्टर्स ऑफ द मिडनाइट विजिटर। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर मेन कैरेक्टर्स की। तो मेन कैरेक्टर्स यहां पे तीन हैं, फाउलर, मैक्स और ओसबल। इन तीनों के बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें ओसबल की। तो ओसबल के बारे में क्या बात कही है यहां पर देखिए। सबसे पहले कैरेक्टर रोल, यानी कि यहां पर ये मेन प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि नायक है। इसका मतलब होता है नायक, और ये एक मेन कैरेक्टर है और ये एक अच्छा कैरेक्टर है। बात करें इसके भाई व्यवसाय की, ये क्या है, क्या करता है, तो ये एजेंट है, या हम कह सकते हैं स्पाई है। भाई आप देखते होंगे मूवीज में, आपने देखा होगा जो एजेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं, जो स्पाई होते हैं। बात करें यहाँ पर ट्रेड्स की, यानी कि इसकी खासियत की, तो ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, काम है, क्लेवर है एंड कॉन्फिडेंट है। तो यानी कि ये तो बात हो गई सिंपल सी ओसबल के बारे में। अब हम इसके कैरेक्टर को डिटेल में समझते हैं। ये तो मैंने एक मोटा मोटा सा आपको इंट्रो दे दिया। आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए हेडिंग क्या डाली हुई है मैंने आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच। यहाँ पर डिटेल कैरेक्टर स्केच का क्या मतलब है, अब हम इसके बारे में बेहद डिटेल में जानते हैं। ये कैसा था और क्या था और ये क्या करता था, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बात की है नंबर 1 पॉइंट में, ओसबल इज अ सीक्रेट एजेंट हु डील्स विद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी। यानी कि ओसबल एक सीक्रेट एजेंट होता है जो डील करता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी। यानी कि देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड मिसाइल्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, जिसके बारे में ये क्या करता है, डील करता है। वो उसको लेने थे जहां से वो आने वाले थे, कलेक्ट करने थे। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 2 के बारे में। तो नंबर 2 पॉइंट हमारा क्या कहता है, ही इज फैट स्पीक्स विद अ स्ट्रॉन्ग अमेरिकन एक्सेंट। यानी कि वो बहुत ज्यादा मोटा, यानी कि एक पिलपिला टाइप व्यक्ति था और ज्यादा उसकी हाइट नहीं थी, और वो अमेरिकन एक्सेंट में बात करता था, लहजे में बात करता था। एंड डजंट लुक लाइक अ टिपिकल सीक्रेट एजेंट। अब जब हम बात करते हैं सीक्रेट एजेंट की, तो आपको क्या, आपके मन में क्या छवि आती है उसकी। आपको लगता है भाई लंबा सा ठाड़ा सा कोई व्यक्ति होगा जो काफी फिट होगा और एक्टिव होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा मोटा था, पिलपिला टाइप था, ज्यादा इसकी हाइट भी नहीं थी, छोटा सा मोटा सा नाटा सा ये व्यक्ति था। लेकिन इसका जो माइंड था वो बहुत ज्यादा शार्प था, और ये बहुत जल्दी भाई बहुत क्रिएटिव था, स्टोरीज क्रिएट कर लेता था और अपने आप को मुसीबत से निकाल लेता था। आइए अब हम बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। तो नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, डेस्पाइट हिज अपीरियंस ही इज वेरी स्मार्ट। मतलब जो उसका दिखावा था, उसका अपीरियंस था, उससे हटके ये बहुत स्मार्ट था, क्विक विटेड था। एंड अगर बात करूं यूजेस हिज ब्रेन
रेदर देन वायलेंस, यानी कि वायलेंस नहीं करता था, बहुत काम होकर के ये सिचुएशन को हैंडल कर लेता था। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में। भाई इसके आगे के पॉइंट्स हमें क्या बताते हैं, तो देखिए आगे मैंने पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले जो मैंने बात की थी, भाई इसके बारे में पहले ही बता चुका था। देखिए अब ये क्या कह रहा है, व्हेन फेस्ड विद डेंजर ही रिमेन्स काम एंड क्रिएट्स क्लेवर स्टोरीज टू फूल एनिमीज, यानी कि जब ये डेंजर को भाई फेस करता है, ये तब भी बहुत काम रहता है, शांत रहता है एकदम, एंड क्रिएट्स क्लेवर स्टोरीज, और चालाकी से बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की स्टोरी क्रिएट करता था। किस लिए? अपने दुश्मनों को पागल बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, ही ट्रिक्स मैक्स, यानी कि जो दूसरा हमारा भाई मेन कैरेक्टर है, और ये यहाँ पे एंटागोनिस्ट है, यानी कि विरोधी है। ये भाई ये नायक हो गया और वो खलनायक की भूमिका में है। इनटू बिलीविंग देयर इज अ बालकनी एंड दैट द पुलिस आर एट द डोर, ऑल लाइज बट दे वर्क, यानी कि एक ट्रिक खेलता है ये मैक्स के साथ, एक बालकनी की स्टोरी बताता है, बना देता है एकदम से, और पुलिस बोलता है कि यहाँ पे पुलिस आने वाली है, लेकिन ये सब झूठ होता है, और ये काम भी कर जाता है उसकी स्टोरी, और ये फाइल यानी कि उन डॉक्यूमेंट्स को भी मैक्स से बचा लेता है, और मैक्स भी मर जाता है। आइए अब इसके बारे में मैंने कुछ हिंदी में लिखा है आप लोगों के सामने, तो देखिए, ओसबल एक गुप्तचर सीक्रेट एजेंट है जो दिखने में मोटा और साधारण लगता है, लेकिन वह बहुत होशियार और चालाक है। वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और मुश्किल समय में भी घबराता नहीं है, यानी कि जो इसका अपीरियंस है, जो इसकी कद और काठी है, उस पर बिल्कुल मत जाइएगा कि ये तो मोटा सा पिलपिला सा नाटा सा एक स्पाई है, एक एजेंट है। उसका जो दिमाग था वो बहुत ज्यादा शार्प था, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से स्टोरीज क्रिएट करता था अपने दुश्मनों को मूर्ख बनाने के लिए। तो ये तो बात हो गई हमारी ओसबल के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इसके डिफिकल्ट वर्ड जो अभी आप लोगों ने देखे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूं तो हेडिंग मैंने डाली हुई है डिफिकल्ट वर्ड्स। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, डिफिकल्ट वर्ड्स रिलेटेड टू ओसबल, यानी कि ओसबल से रिलेटेड अभी तक जितने डिफिकल्ट वर्ड आए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर इंग्लिश वर्ड लिखा है, फिर उसका मीनिंग इंग्लिश में है, फिर उनका मीनिंग जो है वो हिंदी में भी है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मीनिंग मिल जाएंगे। तो सबसे पहला आता है प्रोटैगनिस्ट, जिसका मतलब होता है मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, यानी कि मुख्य पात्र। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है नायक, जो मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का, और हिंदी में होता है मुख्य पात्र। अब हम बात करें सीक्रेट एजेंट, तो स्पाई वर्किंग फॉर गवर्नमेंट, यानी कि इसको हम गुप्तचर बोलते हैं। एक एजेंट होता है, एक स्पाई होता है जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। नेक्स्ट बात करें विटी, तो इसका मतलब होता है क्लेवर एंड फनी, जो बहुत ज्यादा चतुर और मजाकिया होता है, बहुत हंसते हुए खेलते हुए सिचुएशंस को हैंडल कर लेता है। अब बात करें काम की, तो ये होता है नॉट इजीली डिस्टर्ब, यानी कि वो बहुत शांत रहता है, आसानी से डिस्टर्ब नहीं होता। लास्ट की बात करें डिसेप्टिव, तो इसका मतलब होता है मिसलीडिंग या एबल टू फूल अदर्स, यानी कि धोखेबाज या भ्रम पैदा करने वाला। तो ये बात हो गई यहाँ पर ओसबल के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स की, जो अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो इसका सेकंड मेन कैरेक्टर है। देखिए यहाँ पर सेकंड मेन कैरेक्टर कौन है हमारा, तो इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए मेन कैरेक्टर्स जो है हमारा अब यहाँ पर मिडनाइट विजिटर का, वो है नंबर 2, जिसका नाम है मैक्स। और ये भी आपका एक क्या है, सीक्रेट एजेंट है, किसकी तरह? भाई आपका ओसबल की तरह, लेकिन ये यहाँ पर दुश्मन है और वो वहां पर नायक है। तो देखिए सबसे पहले कैरेक्टर रोल की बात कर लेते हैं। तो एंटागोनिस्ट होता है, यानी कि एनिमी स्पाई, प्रोटैगोनिस्ट नायक, और वो खलनायक हो जाता है। अब इसके व्यवसाय की बात करें क्या होता है, तो राइवल सीक्रेट एजेंट, ये एक राइवल यानी कि विपरीत विरोधी सीक्रेट एजेंट था। अब ट्रेड्स की बात करें खासियत की, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस था, आर्म्ड यानी कि इसके पास हथियार थे,
एग्रेसिव, बहुत ज्यादा गुस्से वाला था, एग्रेसिव था, और गलीबल था। अब गलीबल की बात करूं तो गलीबल क्या होता है? गलीबल का मतलब हो जाता है कि जो आसानी से मूर्ख बन जाता है, बहुत आराम से बातों में आ जाता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई इसके इंट्रो की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच। तो इसके बारे में ध्यान से समझते हैं। देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है, देखिए यहाँ पर मैक्स इज ऑल्सो अ सीक्रेट एजेंट, यानी कि मैक्स भी ओसबल की तरह क्या था? एक सीक्रेट एजेंट था, बट लेकिन वर्क्स फॉर एन एनिमी नेशन, लेकिन वो एनिमी नेशन के लिए काम करता था। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। पॉइंट नंबर 2, ही एंटर्स ओसबल्स होटल रूम विद अ गन टू स्टील इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि यहाँ पर जो ओसबल का होटल रूम था वहां पर ये पहले से ही ऑलरेडी अंदर घुस चुका होता है, और इसके हाथ में क्या होती है? गन होती है। और वो वहां पर क्यों जाता है? तो स्टील करने, यानी कि चुराने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, जो कि आने वाले थे। वो थे मिसाइल्स के ऊपर, जो न्यू मिसाइल्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्स थे, वो ओसबल से मैक्स छीनना चाहता था, क्योंकि ये काम किसके लिए कर रहा था? एनिमी नेशन के लिए काम कर रहा था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। पॉइंट नंबर 3, मैक्स इज एग्रेसिव एंड इम्पेशेंट, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव और इम्पेशेंट था, बट लेकिन नॉट एज क्लेवर एज ओसबल, यानी कि ओसबल के जितना क्लेवर या चालाक वो नहीं था। ओसबल इसको बहुत आसानी से बेवकूफ बना लेता है, वो मर भी जाता है, और वो सीक्रेट जो फाइल आने वाली होती है ओसबल उसको बचा लेता है, केवल और केवल एक कहानी बनाकर। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है चैप्टर। आगे देख लेते हैं, इसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखिए अगले पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो ये कहता है हमारा, ही इज इजीली फूल्ड बाय ओसबल, ओसबल्स फेक स्टोरी, मतलब कि जो मैक्स था वो ओसबल की फेक स्टोरी में फंस जाता है, मूर्ख बन जाता है उससे, अबाउट द बालकनी एंड पुलिस, यानी कि बालकनी जो होती है उसकी एक कहानी बना देता है, और पुलिस के बारे में भी एक कहानी बना देता है, और मैक्स उसमें फंस जाता है, मूर्ख बन जाता है ओसबल की कहानी से। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इन द एंड, मतलब अंत में, ही ट्राइज टू एस्केप थ्रू द नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी एंड लाइकली फॉल्स टू हिज डेथ। अब क्या होता है अंत में चैप्टर के, वो ट्राई करता है एस्केप होने की, भागने की, और क्या करता है, जो बालकनी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उससे वो छलांग लगाता है, और अपनी मौत को गले लगा लेता है, और वो मर जाता है। और इस तरीके से जो हमारा ओसबल था वो उस डॉक्यूमेंट को बचा लेता है, ठीक है ना? किसको? जो फाइल, जो सीक्रेट फाइल आने वाली थी, जो डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, उनको बचा लेता है। किससे बचा लेता है? मैक्स से। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, जो हिंदी में मैंने लिखा है, मैक्स एक दूसरे देश का गुप्तचर है, यानी कि जो मैक्स था वो दूसरे देश का एक भाई एजेंट है, जो ओसबल से महत्वपूर्ण कागजात चुराने आता है, जो फाइल, जो डॉक्यूमेंट्स वो थे वो चुराने आता है। वह खतरनाक और हथियारबंद है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, और उसके पास गन भी है, लेकिन जल्दी ही ओसबल की चालों में फंस जाता है। ओसबल हंसते हंसते बहुत शांति से उसको मूर्ख बना देता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स के बारे में, जो कि मैंने आपको जैसे ओसबल के बारे में बताया था वैसे ही हम बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैंने आपके सामने लिखा है डिफिकल्ट वर्ड्स रिलेटेड टू मैक्स। पहले हमने ओसबल के समझे, अब मैक्स के समझ लेते हैं। तो देखिए मैक्स हमारा सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश वर्ड, फिर मीनिंग इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। तो बात कर लेते हैं एंटागोनिस्ट क्या होता है? ओपोनेंट या राइवल कैरेक्टर, यानी कि विरोधी पात्र जो होता है, जो भाई क्या होता है, विरोधी का मतलब क्या होता है? एक नायक हुआ, एक खलनायक, उसका अपोजिट नायक का। तो ये विरोधी पात्र था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, यानी कि रेडी टू अटैक और
कन्फ्रंट यानी कि आक्रामक, वो हमेशा रेडी रहता था, तैयार रहता था आक्रमण करने के लिए, लड़ाई के लिए। तो यहाँ पर आर्म्ड का मतलब है कैरिंग वेपन्स यानी कि हथियार बंद, जो कि जैसे गन वगैरह रखता है, जो हथियार रखता है। गलीबल का मतलब होता है इजीली फूल्ड, जैसा मैंने आपको बताया, आसानी से धोखा खाने वाला, यानी कि जो आसानी से किसी की भी बातों में आ जाता है और फंस जाता है और मूर्ख बन जाता है। अब थ्रेटनिंग का मतलब होता है, अब देखिए, इंटिमिडेटिंग और कोजिंग फियर यानी कि डराने वाला। तो ये वर्ड्स थे आपके किसके, मैक्स के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट में, जो मेन कैरेक्टर है हमारा, वो है हमारा फाउलर। फाउलर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बेचारा, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैंने लिखा हुआ है मेन कैरेक्टर्स ऑफ द मिडनाइट विजिटर, और ये हमारा नंबर थर्ड फाउलर। अब देखिए, सबसे पहले जो कैरेक्टर रोल है इसका, वो एक जर्नलिस्ट है, ठीक है ना। और जो व्यवसाय है वो एक राइटर है, इंटरेस्टेड इन स्पाई स्टोरीज, यानी कि जो स्पाई स्टोरीज होती है, सीक्रेट एजेंट के ऊपर स्टोरीज होते हैं, वो उसके बारे में लिखना चाहता है, जानना चाहता है। अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं तो बहुत ज्यादा क्यूरियस है, एक्साइटेड है और नर्वस भी है, ठीक है ना। तो ये इसके ट्रेड्स थे। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके डिटेल, जो मेन कैरेक्टर है। अभी तो मैंने केवल इसका भी इंट्रो दिया। तो यहाँ पर देखिए, अब आपके सामने हेडिंग डाली हुई है मैंने, डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं नंबर 1 पॉइंट की, फाउलर इज अ राइटर और रिपोर्टर who wants to write about secret agents, यानी कि फाउलर आपका राइटर है या रिपोर्टर भी आप कह सकते हैं, जो चाहता था राइट अबाउट किसके बारे में, सीक्रेट एजेंट्स के बारे में वो लिखना चाहता था। नंबर 2 पॉइंट की बात करूं, ही मीट्स ओसबल एक्सपेक्टिंग एडवेंचर एक्शन एंड एक्साइटमेंट। अब वो किससे मिलता है, ओसबल से मिलता है। वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि भाई एडवेंचर होगा बहुत बेहतरीन वाला, कुछ एक्शन देखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी। तो वो ये सोचता है सारी बातें। अगर आगे मैं बात करूं, देखिए नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 3। एट फर्स्ट, पहले तो ही डिसअपॉइंटेड सीइंग ओसबल्स ऑर्डिनरी अपीयरेंस। सबसे पहली मुलाकात में जब फाउलर ओसबल से मिलता है और उसको देखता है तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में एक छवि बनी हुई थी सीक्रेट एजेंट की, कि भाई सीक्रेट एजेंट तो 6 फुट लंबे, बहुत हट्टे कट्टे होते हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन हमारा ओसबल कैसा था, मोटा पिलपिला बेटा, छोटा नाटा सा था, जो देखने में कहीं से भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगता था। तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है पहले उसको देखने में। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर नंबर 4 पॉइंट कह रहा है, बट लेटर, बाद में, लेकिन he is amazed by how Oswald handles the situation cleverly without violence। यानी कि चैप्टर के अंत में फाउलर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, किससे, ओसबल से। क्यों हो जाता है, जब वो भाई बीच में गन लेकर खड़ा होता है तो उस सिचुएशन में कोई भी नर्वस हो सकता था, डर सकता था, लेकिन ओसबल ने बहुत शांति से उस सिचुएशन को फेस किया और उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया। तो वो एंड में उससे इंप्रेस हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में और इसकी हिंदी के बारे में। तो देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है डिटेल्ड कैरेक्टर में। मैंने नेक्स्ट पॉइंट कहा, ही लर्न्स दैट रियल इंटेलिजेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल अपीयरेंस। तो यानी कि फाउलर को ओसबल से क्या सीखने को मिलता है, कि जो रियल इंटेलिजेंस है वो मोर इंपॉर्टेंट है किससे, फिजिकल अपीयरेंस से। फिजिकल अपीयरेंस हमारा नहीं करता सब कुछ, सब उस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है तो रियल इंटेलिजेंस में, कि कैसे आप किसी सिचुएशन को फेस करते हैं। आइए हिंदी के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं क्या लिखा है। फाउलर एक पत्रकार है जो गुप्तचरों यानी कि सीक्रेट एजेंट की जिंदगी पर लेख लिखना चाहता है। वह ओसबल से मिलने आता है, पर शुरू में उसे निराशा होती है। भाई स्टार्टिंग में मैंने बताया वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। बाद में ओसबल की समझदारी देख कर वह हैरान रह जाता है कि भाई ये ऐसा दिखने वाला व्यक्ति इतनी समझदारी से और इतने क्लेवरली किसी सिचुएशन को हैंडल कैसे कर सकता है। तो ये बात तो हो गई हमारी मेन कैरेक्टर्स की।
अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग के बारे में बात करते हैं, किसके? फाउलर के। तो फाउलर क्या कहता है, देखिए फाउलर के जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग से, देखिए मैंने हेडिंग डाली हुई है डिफिकल्ट वर्ड रिलेटेड टू फाउलर, यानी कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा जर्नलिस्ट। क्या होता है? अ पर्सन हु राइट्स न्यूज, यानी कि पत्रकार को हम क्या बोलते हैं? जर्नलिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो न्यूज के लिए लिखता है। दूसरा है हमारा डिसअपॉइंटेड, फीलिंग लेट डाउन, इसका मतलब कि निराश, बहुत ज्यादा हताश हो जाता है, जो उसने एक्सपेक्ट किया था वो उसको नहीं मिलता। नेक्स्ट है हमारा अमेज्ड, यानी कि वेरी सरप्राइज्ड, हैरान रह जाता है ओसबल की चालाकी देखकर। नेक्स्ट होता है हमारा क्यूरियस, ईगर टू नो थिंग्स, यानी कि जिज्ञासु, चीजों को जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्रेस्ड, फीलिंग एडमायरेशन और रेस्पेक्ट, यानी कि वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, किससे? ओसबल से। आइए, ये तो बात हो गई मेन कैरेक्टर्स की। अब हम चलते हैं मेन जो हमारे होते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर हेडिंग डाली है मेन पॉइंट्स, यानी कि मुख्य बिंदु विद हिंदी मीनिंग्स। अब हम यहाँ पे साथ साथ हिंदी में भी, देखिए मैं आपके लिए नोट्स दोनों लैंग्वेज में लेके आ रहा हूं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। वो चाहे आपके वर्ड मीनिंग्स हो, चाहे आपके मेन पॉइंट्स हो, चाहे आपके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बातें हो। तो अगर आपको भाई इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो बस जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मेंटर एनएसए को, क्योंकि यहाँ पर 9, 10, 11, 12 सभी के चैप्टर्स इतने ही डिटेल में, फिर चाहे वो इंग्लिश में ग्रामर हो या कोई भी चैप्टर हो, हर एक चीज इतने ही डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी। और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैंने हेडिंग डाली है, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ ओसबल, यानी कि ओसबल के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है ओसबल इज अ सीक्रेट एजेंट हु इज फैट एंड स्पीक्स विद अ स्ट्रॉन्ग अमेरिकन एक्सेंट, यानी कि ओसबल एक मोटा गुप्तचर है जो अमेरिकी लहजे में बोलता है। ये मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं। ओसबल पहला मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगोनिस्ट है, और आपका दूसरा है कौन? मैक्स, जो कि एंटागोनिस्ट है, विरोधी है, दुश्मन नेशन से वो बिलोंग करता है। फिर है फाउलर। फाउलर कौन है? एक जर्नलिस्ट है, एक राइटर है, न्यूज के बारे में वो लिखता है और वो सीक्रेट एजेंट्स पर लिखना चाहता है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है अनएक्सपेक्टेड पर्सनैलिटी ऑफ ओसबल, यानी कि ही डजंट लुक लाइक अ टिपिकल स्पाई, ही इज फैट, स्लो एंड क्लमसी इन अपीयरेंस, यानी कि अनएक्सपेक्टेड पर्सनैलिटी का क्या मतलब हुआ कि जैसा हम एक स्पाई के बारे में सोचते हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड पर्सनैलिटी है। तो वह एक सामान्य जासूस जैसा नहीं दिखता, वह मोटा और सुस्त दिखाई पड़ता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, फटाफट से इसको समझते रहिएगा। देखिए अगले पॉइंट्स हमारे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये पॉइंट है फाउलर मीट्स ओसबल। अब क्या होता है, फाउलर किससे मिलता है? ओसबल से मिलता है। आगे क्या होता है देखिए, फाउलर अ राइटर वांट्स टू राइट अबाउट स्पाइस सो ही मीट्स ओसबल टू गेन एक्सपीरियंस, यानी कि फाउलर जो एक लेखक है, जासूसों पर लेख लिखना चाहता है, इसलिए वह अनुभव लेने ओसबल से मिलता है। वो ओसबल से मिलता है ताकि वो स्पाइस के बारे में, यानी कि एजेंट्स के बारे में और ज्यादा जान सके कि भाई वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ता है, कैसे वो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, हर एक बात उनके बारे में जानना चाहता है। जिस वजह से फाउलर किससे मिलता है? ओसबल से मिलता है। आगे बात करें तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट सरप्राइज एंट्री ऑफ मैक्स। अब यहाँ पर सरप्राइज यानी कि एक आश्चर्यजनक एंट्री होती है, किसकी? मैक्स की। तो क्या होती है देखिए यहाँ पर, व्हेन दे रीच ओसबल्स रूम, जब यानी कि फाउलर और ओसबल अपने कमरे में, यानी कि ओसबल फाउलर को अपने होटल के रूम में लेकर जाता है, लेकिन वहां पर पहले से ही कौन बैठे थे? हमारे मैक्स दादा वहां पर गन के साथ कमरे के बीचों बीच खड़े होते हैं और किसका वेट कर रहे होते हैं? ओसबल का। अब ओसबल के साथ फाउलर भी वहां पहुंच जाता है। तो अ मैन नेम्ड मैक्स इज ऑलरेडी इनसाइड विद अ गन। तो
जब वे कमरे में पहुंचते हैं तो मैक्स नामक एक व्यक्ति पहले से ही पिस्तौल लेकर अंदर होता है। वो कमरे के बीचों बीच खड़ा होता है हाथ में गन लेकर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखिए क्या कहता है, मैक्स डिमांड सीक्रेट रिपोर्ट, यानी कि वो ओसबल से क्या डिमांड करता है, जो सीक्रेट रिपोर्ट वो आने वाली थी, फाइल जो डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे कि भाई वो मुझे दे दो, मेरे हवाले कर दो, अन्यथा काम तमाम कर दूंगा। तो अब आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए यहां पर, मैक्स वांट्स अ सीक्रेट रिपोर्ट अबाउट मिसाइल्स दैट ओसबल इज सपोज्ड टू रिसीव, यानी कि मैक्स एक मिसाइल से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट चाहता है जो ओसबल को मिलने वाली है। यानी कि अभी आधा घंटे में वो आने वाली है ओसबल के पास और मैक्स उससे वो जबरदस्ती छीनना चाहता है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या कहते हैं, ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट है हमारा ओसबल ट्रिक्स मैक्स, यानी कि अब ट्रिक खेलता है मैक्स के साथ ओसबल। तो क्या कहता है, ओसबल कामली क्रिएट्स अ फेक स्टोरी अबाउट अ बालकनी आउटसाइड द विंडो, यानी कि ओसबल शांति से खिड़की के बाहर बालकनी की झूठी कहानी बनाता है कि यहाँ पर बाहर एक बालकनी है जिससे पहले भी पिछले महीने एक व्यक्ति मेरे रूम में घुस जाता है, जबकि वहां कोई बालकनी नहीं होती। आइए नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, पुलिस अराइवल लाई, यानी कि पुलिस का आना एक झूठ होता है जो ओसबल बोलता है मैक्स को बेवकूफ बनाने के लिए। तो क्या कहता है, ही ऑल्सो लाइज दैट पुलिस आर कमिंग टू प्रोटेक्ट द सीक्रेट रिपोर्ट, यानी कि वह झूठ बोलता है कि गोपनीय रिपोर्ट, वह झूठ बोलता है कि गोपनीय रिपोर्ट की सुरक्षा के लिए पुलिस आ रही है। किसको बेवकूफ बनाने के लिए, मैक्स को। अब यहां पर मैक्स पैनिक्स एंड फॉल्स फ्रॉम द ट्रिक फॉर द ट्रिक। अब देखिए यहां पर क्या होता है, मैक्स पैनिक्स एंड फॉल्स फॉर द ट्रिक, मैक्स गेट्स स्केयर्ड एंड ट्राइज टू एस्केप थ्रू द इमेजिनरी बालकनी, यानी कि मैक्स डर जाता है और नकली बालकनी से भागने की कोशिश करता है, यानी कि वो उसके जाल में फंस जाता है उस बल के, और जो वहां पर बालकनी नहीं होती उससे भागने की वो कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाता है। आगे देखिए आगे के पॉइंट हमारे क्या कहते हैं, देखिए फटाफट से समझ लेते हैं, फिर मैं इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर नेक्स्ट हमारा मैक्स डिसअपियर्स, यानी कि मैक्स जम्प्स एंड इज नेवर सीन अगेन, इट इज प्रिज्यूम्ड ही फेल एंड डाई, यानी कि मैक्स कूद जाता है और फिर कभी नहीं दिखता, माना जाता है कि वह गिर गया और मर गया, मतलब बालकनी से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फाउलर इज शॉक्ड एंड इम्प्रेस्ड, यानी कि फाउलर इज अमेज्ड बाय हाउ क्लेवरली ओसबल हैंडल्ड द सिचुएशन, कि भाई फाउलर ओसबल की चतुराई से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि भाई कितनी चालाकी से उसने इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं, पूरी समरी को मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि फटाफट, मैं अच्छे से समझाऊंगा, बस स्किप मत करिएगा। तो देखिए चैप्टर की शुरुआत होती है, फाउलर ओसबल से मिलता है, और वो क्यों मिलता है, फाउलर को स्पाइस के ऊपर जानकारी चाहिए थी क्योंकि वो उनके बारे में लिखना चाहता था, इस वजह से वो एक सीक्रेट एजेंट जिसका नाम होता है ओसबल उससे मिलता है। लेकिन उससे पहले मिलने से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज्यादा, भाई कहते हैं ना, उत्सुक होता है जानने के लिए, जिज्ञासा उसके मन में होती है कि मैं भाई एक स्पाई से मिलने जा रहा हूं। लेकिन जब वो ओसबल को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि भाई एक 6 फुट लंबा चौड़ा एक व्यक्ति आएगा जो काफी एक्टिव होगा, लेकिन ओसबल उसके अपोजिट था। ओसबल एक छोटी हाइट का, भाई मोटा पिलपिला सा एक सीक्रेट एजेंट था जो दिखने में कहीं से भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगता था। तो वो एक भाई वहीं पे बैठ जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन जो फाउलर था उसका सारा एक्साइटमेंट खत्म हो चुका था। लेकिन ओसबल कहता है कि बेटा परेशान मत हो, मेरे पास एक जबरदस्त कहानी है जिसको तू लिख करके बहुत अच्छे से फेमस हो सकता है।
वो पूछता है क्या, तो वो कहता है कि मेरे पास कुछ देर बाद क्या आने वाली है, एक सीक्रेट फाइल आने वाली है जो कि भाई हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक गोपनीय फाइल है मिसाइल्स के ऊपर, तो उसके बारे में छाप ले। तो वो क्या करते हैं, दोनों एग्री हो जाते हैं। तो जो ओसबल होता है वो फाउलर को भाई अपने होटल के रूम में लेकर जाता है। होटल के रूम में, वो फ्रेंच के एक होटल में भाई रुका हुआ था, उसमें 6th फ्लोर पर यानी कि सबसे ऊपरी मंजिल पर उसका रूम होता है ओसबल का। तो वो उसको वहां पर लेकर जाता है, लेकिन जब वो एंटर करता है होटल में तो वो रिसेप्शन पे रुकता है और कुछ उससे बात करके आता है। तो फाउलर जब तक आगे जाता है, दोनों कमरे के बाहर पहुंचते हैं। ओसबल जैसे ही की भाई लगाता है और अपना रूम खोलता है, तो वो लाइट ऑन करता है तो देखता है मैक्स, जो दूसरा एक सीक्रेट एजेंट है, एनिमी है, विरोधी है। तो वो कहाँ पे खड़ा होता है, रूम के बीचों बीच हाथ में पिस्तौल लेकर खड़ा होता है कि बेटा हाथ ऊपर कर ले और जो वो फाइल है चुपचाप मुझे दे दे। अब ओसबल, फाउलर तो डर जाता है, बेचारे की हालत खराब हो जाती है, लेकिन ओसबल जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं डरता, शांति से हंस करके उससे बात करता है कि वो फाइल तो अभी आई नहीं है, उसको आने में तो अभी आधा घंटा बाकी है। तो वो बैठ जाते हैं और वो पिस्तौल उन दोनों के ऊपर ताने रखता है। अब फाउलर की तो हालत खराब थी, बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि भाई अच्छा फंसा, मैं तो अच्छी रिपोर्ट लिखूंगा। तो ओसबल बैठ के बात करता है कि भाई मैंने पहले भी मैनेजर से एक भाई कंप्लेंट की थी, शिकायत की थी कि यहाँ पर एक बालकनी है, पिछले महीने भी एक व्यक्ति ऐसे ही बालकनी से मेरे रूम में घुस गया था। तो जो मैक्स होता है वो कहता है, वो भाई मैं किसी बालकनी से नहीं आया, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पास एक मास्टर की थी, मैं उससे लगा के यहाँ पर आया हूँ। अब बातें चलती रहती है, वो उन पर गन तान कर बोलता है जल्दी करो। तभी क्या होता है, बेल बजती है, डोरबेल बजती है और मैक्स घबरा जाता है और वो उससे पूछता है कौन आया है। तो ओसबल इसी बात का फायदा उठाकर मुस्कुराकर कहता है कि जरूर पुलिस होगी, मैंने पुलिस को बुलाया था क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट फाइल आने वाली है, तो उसकी भाई सिक्योरिटी के लिए पुलिस का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। अब मैक्स जो कि गलत इरादे से वहां पर था, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो उनको भाई एक क्या करता है, धमकी देता है कि बेटा पुलिस को बाहर से बाहर भगा दे, नहीं तो मैं दोनों को गोली मार दूंगा, मैं बालकनी में छिपने जा रहा हूँ, फटाफट इनको बाहर से ही निपटा दे। तो वो जैसे ही बिना देखे बालकनी के वहां पे, विंडो के वहां पे जाता है, बालकनी समझ के वो कूद जाता है और वहां पर कोई भी बालकनी नहीं होती। तो वो सीधा 6th फ्लोर से नीचे गिरता है और वो बिल्कुल तरबूज की तरह खिल जाता है, क्योंकि भाई 6th फ्लोर से कोई कूदेगा तो वो क्या हो जाएगा, मरेगा ही मरेगा। तो यानी कि फाउलर मर जाता है, कहां से गिरकर, बालकनी वहां पे नहीं होती, 6th फ्लोर से सीधा नीचे आता है और मर जाता है। अब ओसबल जो कि रूम को खोलता है, उसको पता था बाहर कौन आया है, भाई वहीं का एक व्यक्ति होता है, वेटर होता है, वो नीचे ऑर्डर दे के आया था, भाई 2 गिलास लेकर आना और साथ में एक बोतल लेके आना। तो वो उनसे लेता है और अंदर रूम में आता है और फाउलर ये देखकर घबराता है, भाई कैसा व्यक्ति है, ये हमारी जान पे बनी है, गन हमारे ऊपर तनी हुई है और तेरे को पार्टी की पड़ी है। तो अब ओसबल हंसकर जवाब देता है, वो कहता है कि जो मैक्स होता है, ओसबल हंसकर कहता है कि मैक्स अब नहीं आएगा। फाउलर कहता है ऐसा क्यों, वो क्यों नहीं आएगा, वो यहीं तो छुपा हुआ है। तो ओसबल उसको बताता है कि वहां पे कोई बालकनी नहीं है, मैंने ये एक स्टोरी बनाई थी जिससे मैं क्या कर सकूं, मैक्स को पागल बना सकूं। अब वो वहां से कूदा है और मैक्स का काम तमाम हो चुका है। तो फाउलर उसकी बात सुनकर के हैरान भी रह जाता है और उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस भी हो जाता है, यार क्या बंदा है ये, इस सिचुएशन में भी इतनी शांति से इसने काम लिया, दुश्मन को निपटा दिया और बिना हाथ लगाए बिना कुछ करे, भाई मैं भाई आपसे बड़ा इंप्रेस हूं। और वो दोनों खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से ओसबल फाउलर को, उस फाइल को और खुद को मैक्स से बचा लेता है। तो ये था इस चैप्टर में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, हमारे चैनल मेंटर एनएसए पर। देखते रहिए मेंटर एनएसए को और सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।